नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, दो घन है जिसकी जो फलके है वो आपस में मिली हुई है। तो देखिए, हम पहले डायग्राम बना लेंगे इसका। यहाँ से दूसरा घन है। अब देखिए, इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो हम पहले देखेंगे कि माना घन की कोर यानी कि घन की प्रत्येक कोर या प्रत्येक भुजा, तो हम कोर लिखेंगे ए मान लिया। तो इसका आयतन, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन हमें 64 घन सेंटीमीटर दिया है। तो इसका फार्मूला होता है ए की घात 3 बराबर ये 64 दिया हुआ है। अब ये 64 जो है इसका घनमूल निकालेंगे तो 4 का क्यूब। इससे घन से घन कटेगा यानी कि ए का मान आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी प्रत्येक कोर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। तो देखिए, ये भी 4 हो गई, ये एक की 4, ये दूसरे घन की भी 4 और ये भी 4। अब हमें इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो हमें लंबाई निकालना, इसको हम लंबाई मान लेंगे। तो देखिए, 4 और 4 8, यानी कि जो लंबाई हो गई वो 4 धन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 4 सेंटीमीटर। फार्मूले में रखेंगे 2 L गुणा B। तो L और B का मान क्या है, 8 और 4, ये 8 गुणा 4। B और H दोनों 4 4 है, 4 गुणा 4। L का मान है 8 और H का 4, तो ये 8 गुणा 4। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। ये दो इनको जोड़ेंगे तो 32 और 32 64, 64 में 16 जोड़ दिया तो 80। दोनों का गुणा हो जाएगा तो 160 सेंटीमीटर का वर्ग। तो घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 160 सेंटीमीटर वर्ग। क्वेश्चन 7वां देखेंगे। तो क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये खोखला बेलन बनाएंगे हम। ये खोखला बेलन हो गया। अब ये जो है एक अर्धगोले पे स्थित है, तो हम अर्धगोला बना लेंगे। ये अर्धगोला हो गया। तो देखिए, यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये जो है ये इसकी त्रिज्या और ये पूरा व्यास। तो इसमें दिया है अर्धगोले का व्यास 14 है, यानी कि ये जो पूरा है ये 14 सेंटीमीटर का है। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, 7। तो यहाँ लिखेंगे व्यास 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए,
इस पूरे की ऊंचाई हो गई 13। अब ये अगर इधर 7 है तो अर्धगोले का सेंटर है, इसकी हम इधर भी त्रिज्या बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। ये भी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब हमें पात्र की ऊंचाई निकालना है या बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो ये बेलन की ऊंचाई h बराबर पूरे की ऊंचाई है 13 माइनस ये जो अर्धगोला है ये है 7 का, क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी बेलन की ऊंचाई। तो हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए दो है इसमें, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और एक बेलन का। तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² प्लस बेलन का होता है 2πrh। देखिए 2πr और 2πr कॉमन निकालेंगे तो बचेगा r प्लस h। ये कॉमन निकाला यहाँ पे तो 2πr कॉमन निकाला r प्लस h। तो ये 2 गुणा पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 7, फिर यहाँ त्रिज्या प्लस ऊंचाई है इसकी 6। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा 22 में कराएंगे तो 44 गुणा 7 और 6 को जोड़ा तो 13। तो गुणा करेंगे 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 चौक 52 और 5 57, यानी कि 572 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में निकालना है। तो एक अर्धगोला जो एक खड़े मतलब अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है, तो हम इसमें शंकु बनाएंगे। फिर ये बना लिया। अब देखिए इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r1 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या थी ये अर्धगोले की है, अर्धगोले की विमाएं लिख लेते हैं हम। अब आएगा शंकु की विमाएं। तो ये शंकु की विमाएं यानी कि त्रिज्या r2 बराबर भी कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है h2, हमने h2 क्यों लिया? हम इसमें केवल h भी ले सकते हैं क्योंकि जो अर्धगोला है उसमें ऊंचाई नहीं है, तो शंकु की जो ऊंचाई है उसको भी 1 सेंटीमीटर लेंगे हम। तो ये ऊंचाई भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई r1 क्यूब और शंकु का है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 पाई r1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1/3 पाई r2 स्क्वायर यानी 1 और h भी 1 हो गया। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2/3 पाई, यहाँ बचा 1/3 पाई। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का हर समान है, एक बार लिखेंगे हम। ऊपर है 2 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई और 1 पाई हो गया 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कैंसल, तो आंसर आ गया पाई। तो ये क्वेश्चन था हमारा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।